Hello everyone, I hope you are doing really great. So welcome back to my YouTube channel. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि न्यू रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि आज का टाइटल आपने देखा है कि आज हम देखेंगे कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, माँ की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, हम वो देखेंगे। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो हैव फेथ इन बी पॉजिटिव। माँ काली आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, हम वो लेंगे। माँ काली के मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। देखिए, पहला मैसेज जो आया है वो यही कि आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, इस समय पे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग कोई फ़ैसला लेने वाले हैं या सोच रहे हैं, किसी डिसीजन के ऊपर अटके हुए हैं या कोई डिसीजन लेने का आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं, तो माँ आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो फ़ैसला लेने में। वो हो सकता है शादी का फ़ैसला हो, वो हो सकता है कि कोई फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू हो। ठीक है, तो जो भी फ़ैसला या कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं उस डिसीजन में। वो फ़ैसला लेने पे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए जजमेंट सॉरी, देखिए जजमेंट का कार्ड हमारे पास आया है। जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि सुनवाई ज़रूर होगी। आपने कुछ पास्ट में ऐसी मिस्टेक करी हैं। ठीक है, देखिए जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं डायरेक्टली आपको दे रही हूँ। सो पास्ट में आपने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं जो माँ आपको कह रहे हैं कि जिन गलतियों से आपको सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वही सेम मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं इस टाइम पे, जल्दबाजी में है, सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है, आपको वेकअप कॉल, आपको चांस दिया जा रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का। आपने जो गलतियां करी हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी मिस्टेक्स को। आपको अंदर ही अंदर पता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है, कहाँ पे गलती करी है, लेकिन फिर भी आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई डर आपके मन में हो सकता है। ठीक है, तो माँ आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि उन गलतियों से सीखो। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखो और वही गलतियाँ दोबारा रिपीट मत करो। ये आपके लिए वेकअप कॉल है। आपको माँ चांस दे रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधार के उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना माँ से कुछ मांगा है कुछ ना कुछ मांगा है उनसे आपने, तो वो माँ पूरा करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि आप में से कुछ लोग माँ से बातें करते हों, मन में चाहे बात करते हों। तो आपने जो कुछ मांगा है ना, आपने चाहे जो भी जैसे भी जिस भी सिचुएशन में उनसे मांगा है, वो उन्होंने सुना है और वो ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी गलतियों को रिपीट मत करो कहीं ना कहीं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे बहुत चीज़ों को या अपने इमोशंस को ना पकड़ के बैठे हैं, इस समय पे छोड़ नहीं पा रहे हैं आप।
ठीक है, जो भी आपके पास चीज़ है ना आपके पास, आप उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ है आपने, बहुत कस के, जैसे कोई इनसिक्योरिटी होती है मन में, जैसे कोई इमोशन दबाया हुआ है आपने अपने मन में, कोई फीलिंग दबाई हुई है मन में। कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपको लोगों की बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है, भले ही आप दिखाते नहीं हो, लेकिन आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है अगर कोई आपको कुछ कहता है तो। इमोशनल हैं आप लोग बहुत। आपकी इंट्यूशन भी, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रही हैं, या आपको मैसेजेस मिलते हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, लेकिन हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। कोई रिश्ता है या कोई ऐसा इमोशन जिसको आप बहुत ऐसा दबा के बैठे हैं। आप में से कुछ लोग इंतज़ार में भी हो सकते हैं कि कहीं से कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई प्रपोज़ल आपके पास आए, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, प्रपोज़ल मैंने कहा ना, किसी चीज़, कोई प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, कोई रिश्ते, कोई रिलेशनशिप का कोई इश्यू हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप लोग, ठीक है। माँ आपको ये कह रहे हैं कि आपको इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं। अगर कोई प्यार से आपको कुछ कह देता है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो माँ आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपनी समझ को ऊपर लेकर आना है, आपको इमोशनली मैच्योर होना है, ताकि कोई आपके इमोशंस से आपका फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई प्रपोज़ल, कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई प्रपोज़ल, कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर आपके लिए आ रही है। रेडी है वो चीज़ जो माँ आपको देने वाले हैं बहुत जल्दी। कोई ना कोई प्रपोज़ल, कोई कुछ भी हो सकता है ये। अगर आप करियर का देख रहे हैं तो आपको करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रपोज़ल, न्यू जॉब, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। रिलेशनशिप को अगर लेके आप परेशान हैं, किसी की शादी का कोई मैटर चल रहा है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसमें परेशानियां चल रही थी, तो वहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है अपनी पिछली मिस्टेक्स को सुधारिए, ठीक है। आपने भी कुछ गलतियां करी हैं जिसको आपको पता भी है, लेकिन आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। प्रपोज़ल, कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप में अगर दिक्कत चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। और देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। देखिए, जल्दबाजी तो आप लोग पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी तो कर ही रहे हैं, ये तो यहाँ पे क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रपोज़ल जो है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। जो माँ आपको गिफ्ट देने वाले हैं, जो चाहे हेल्प के लिए वेट कर रहे हो आप, चाहे न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट कर रहे हो, कोई मैरिज का प्रपोज़ल के लिए वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, वो आपकी इमोशन से बहुत जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और वो ना बहुत जल्दी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबा समय उसको लगने वाला है। वो खुशियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी, इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो चीज़ आपको देने वाली है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो चीज़ बहुत जल्दी आपके पास आ रही है, बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगेन यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है, इम्पल्सिव एक्शन से बचना है आपको, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने। माँ आपको रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एक जंग के लिए भी। ये भी पता नहीं, ये भी कोई मैसेज मिला है कि कोई जंग के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसीलिए शायद आप एक ऐसे साइकिल से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको शायद परेशानियाँ बहुत हों, लोगों पे विश्वास नहीं बन रहा हो, या फिर आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर ट्रस्ट
तोड़ ब्रेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई हो। मतलब एक ऐसा साइकिल तभी आपका चल रहा है क्योंकि आप किसी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और वो चीज़ आपके पास बहुत जल्दी आ रही है, आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रही है। और देख लेते हैं, आप में से अगर किसी ने कुछ अभी कुछ मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई अब्यूज़, कोई गाली, कोई ऐसी फाइटिंग हुई है रिसेंटली आपकी, जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, पता नहीं ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था। ओके, और देख लेते हैं। कोई घर वालों के साथ कोई गिले शिकवे हैं आप में से कुछ लोगों के। कोई विश आपकी, कोई मन्नत आपकी, आपने जो मांगी थी ना, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने माँ को कहा हो या फिर ये किसी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, कोई ऐसी मन्नत, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ होगी तो मैं ये कर लूँगी या फिर मैं ऐसा करूँगी, आप ऐसा प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो। वो जो है ना, वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि याद कीजिए, अगर कोई ऐसी विश, मतलब ऐसी कोई मन्नत या ऐसा कुछ अगर आपने बोला है और किया नहीं है अगर कहीं ना कहीं, तो आप याद कीजिए उसको। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कोई ना कोई आपके पास ज़रूर ज़रूर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, करियर ग्रोथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए बहुत आपने, वही जो मैं आपको कह रही थी कि एक साइकिल ऐसा आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, जो एक स्टॉर्म, एक तूफान, मतलब तूफान से भरा हुआ बहुत ज़्यादा ही ऐसा साइकिल, आपका नेगेटिव साइकिल जो चल रहा था, अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आपको माँ उन चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और माँ आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने पास्ट का जो बैगेज है, पास्ट की जो चीज़ें, अगर आपका ये नेचर है कि आप पास्ट की चीज़ों को बार बार बीच में ले आते हैं, तो माँ आपको ये कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो, वो नेचर को बदलने की ज़रूरत है आपको। अगर आपका ये नेचर है कि आप सुन नहीं सकते किसी की, उसको भी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं कि अपनी बात ही नहीं कह सकते, तो उस चीज़ को भी बदलने की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आपको हेजिटेशन होती है, अपनी बात नहीं रख पाते, तो वो चीज़ में भी आपको बदलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो चीज़ों को अपने मन में ही दबाते रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अपने इमोशंस को ज़ाहिर, मतलब बाहर नहीं निकाल पाते कि आपको कैसा लग रहा है, सिर्फ मन में अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ ले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई चीज़ गलत या बुरी लग रही है, तो आप उसको एक तरीके में, ताकि उसको सामने वाले को हर्ट ना हो, एक तरीके में आप उसको बता सकते हो अपने इमोशंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। कोई लीगल मैटर चल रहा है, कहीं पे क्लैरिटी नहीं थी, मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, तो वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं क्या आते हैं माँ की साइड से। कोई घर आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके,
आप में से कुछ लोगों के कोई घर आ रहा है। और मैसेजेस देख लेते हैं माँ की साइड से। थैंक यू। देखिए, आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से कम नहीं हैं, आपको अब सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते, ठीक है? वो सुनने की आपको ज़रूरत है। अगर आप माँ से कुछ भी मांग रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो वो आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज दे सकते हैं। फेथ, देखिए जो फेथ आपने रखा है अभी तक माँ पे, अपने ईश्वर पे, उस फेथ की वजह से ही जो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो चीज़ें सुधरने की तरफ जा रही हैं, वो उस फेथ की वजह से ही है। अगर आप ये डाउट कर लेते हैं कि नहीं हो रहा, तो वो मत कीजिए। आप में से ना ये मैसेज मुझे मिला कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान में मानते भी हैं भगवान को और नहीं भी मानते। मतलब मानते भी हैं लेकिन रूटीन नहीं है पूजा पाठ का, रूटीन में नहीं मेडिटेट कर रहे, स्पिरिचुअली नहीं कनेक्ट कर रहे, मानते हैं लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं कर रहे। पता नहीं अभी किसके लिए मैसेज हो सकता है, देख लीजिएगा आप। तो आपको वो करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप मानते हैं कुछ समय अपने दिन का आपको पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में लगाना चाहिए। वाह, ग्रोथ! देखिए मैंने आपको कहा ही है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ कह रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप। जिस भी चीज़ में आप अटके हुए थे, जिस भी चीज़ को लेके आप अभी तक सवाल कर रहे थे, आपको जवाब नहीं मिल रहे थे, आपके पास ग्रोथ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ना हेल्प भी मांगी हो किसी से, लेकिन आपको मिली नहीं। शायद आपने लोगों का किया, आपने एक्सपेक्टेशंस रखी कि सामने वाले से मुझे ये हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपको वो हेल्प नहीं मिली। आपके बुरे समय में कुछ आपके ऐसे लोग हैं आसपास जिन्होंने आपके बुरे समय में आपको सिर्फ दूर से देख रहे थे, वो कि हाँ इसके साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपको कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प नहीं दी। देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रिकरी, वही चीज़ जो मैं आपको बोल ही रही थी कि आपके आसपास के ऐसे कुछ लोग हैं जो ना, जिन्होंने, जो आपको देखते, मतलब आपको हेल्प नहीं करना चाहते। और हेल्प क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए, हमसे आगे ना पहुंच जाए कहीं ना कहीं, ठीक है? इसलिए वो हेल्प नहीं करते। कुछ ना कुछ जेलसी फैक्टर मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना आपको दुख में देखकर उनको एक सुकून मिलता है। और आपको मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि आप लोगों का आप करते हैं, आप इमोशनल हैं, आपको अगर कोई अच्छी बातें करता है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो मैसेज मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया था, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा आई है कि आपको पता होते हुए भी कि ये बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी अगर वो आपसे अच्छे से बात करे, फिर भी आप उसके बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, मैंने गलत सोचा होगा।
तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उनको, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनको फिर भी आपकी चीज़ ज़्यादा लगती है। जो आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें भी हैं ना, वो चाहते हैं कि वो चीज़ें भी हमारे पास आ जाएं, इसकी सक्सेस हमारे पास आ जाए। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे नज़र टिकाए बैठे हैं आप पे, ठीक है। ये मैसेजेस थे आपके लिए। सो आप ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड लक।